गीता के एकादश अध्याय 11th चैप्टर आज शुरू करेंगे। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, मत अनुग्रहाय, मेरे ऊपर कृपा के कारण आपने परमम गुह्यम, बहुत ही गुह्य सीक्रेट मिस्ट्री वाली बातें, अध्यात्म संगीतम, जिसको अध्यात्म कहते हैं, जो स्पिरिचुअल है, यत्त्वयौ उक्तम वचः, जो आपने मुझे ये वाणी बताई, जो कि बहुत ही सीक्रेट है और बहुत गूढ़ है। तेन मोहोयम विगतो मम, उससे मेरा जो मोह है, जो डिल्यूजन है, वो दूर हो गया। एक्चुअली लाइफ में जो डिलेमा है ना, वो डिलेमा ऐसा नहीं है कि आप इनको एक दो सेंटेंस में यस और नो या दो चार सेंटेंस में आंसर दे के क्लियर कर सकते हैं। ऐसा होता नहीं है। अगर हो भी तो वो कन्विंसिंग नहीं होती है, जो सामने वाला, इवन आप किसी को जो काउंसलिंग भी करते हैं, तो आप इनको मेडिसिन की तरह प्रिस्क्राइब करके नहीं कर सकते हैं ना, कि 2 लाइन प्रिस्क्रिप्शन कर दिया और हो गया। ऐसे नहीं होता। कन्विंसिंग जो जब होती है, जब उसको पूरी तरह चीजें समझ में आती है। जो मॉडर्न काउंसलिंग है, उसमें तो सिर्फ इतना देखा जाता है, आपकी आपकी बैकग्राउंड क्या है, चाइल्डहुड कैसे बीता, पढ़ाई लिखाई क्या है, इकोसिस्टम क्या है, आपके साथ क्या बुरा हुआ अच्छा हुआ, उसके बेस पर वो आपको एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं। आप ये ऐसा करो, ऐसा मत करो, आप ठीक हो जाओगे, आपकी क्लैरिटी आएगी। पर वो क्लैरिटी जैसे मेडिसिन होती है, हर बीमारी की अलग अलग होती है, हर बीमारी की अलग अलग। इसी तरह जो मॉडर्न काउंसलिंग है, वो हर प्रॉब्लम की अलग अलग है। आप डिप्रेशन में है, तो क्यों डिप्रेशन में, तो उस पता लगे आपको अलग काउंसलिंग है। आपकी कन्फ्लिक्ट है, आप बहुत जो भी हो, तो हर एक के लिए अलग अलग इलाज है, अलग अलग रेमेडी। पर जो हमारी ट्रेडिशनल काउंसलिंग थी, जो ये गीता क्या है, ये बुक ऑफ काउंसलिंग। अर्जुन पूछते हैं, परेशान है, पैनिक अटैक है, वो बोलते हैं कि मेरा हाथ पैर कांप रहा है, मेरे पसीने छूट रहे हैं, मैं धनु नहीं पकड़ पा रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं बहुत पैनिक में हूँ, रस में हूँ। आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ ना करूँ। तो अब कृष्ण 2 4 लाइन बता देते, देखो ये गलत है, ये सही है, करो। वो कर भी लेता, कर भी लेता है, क्योंकि कृष्ण ने कहा है। पर वो फिर 10 मिनट के बाद फिर दूसरा सवाल पूछता है, यहाँ करो ना करो, कहते ये करो मत करो। फिर 4 घंटे के बाद और सवाल पूछता है। पर एक क्लैरिटी की जरूरत। स्पिरिचुअल काउंसलिंग क्या होती है? जब आप पूरी तरह समझ जाते हो लाइफ क्या है, डेथ क्या है, यूनिवर्स क्या है, आपका उनमें क्या रिलेशनशिप है, वो यूनिवर्स के साथ, कॉस्मस के साथ, आप अपने आप को कॉस्मस में कहाँ देखते हो, आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें बॉडी क्या है, माइंड क्या है, विजडम क्या है। जब इन चीजों को आप अच्छी तरह समझ जाते हो, आत्मा का क्या रोल है, डेथ एंड बर्थ का क्या रोल है, तो फिर लाइफ समझ में आता है। और लाइफ इंडिविजुअली नहीं, एक तो लाइफ इंडिविजुअली क्या है, और लाइफ इस होल यूनिवर्स कॉस्मस के साथ कनेक्टेड होकर क्या है। जब वो चीजों में क्लैरिटी आए, जब आपको समझ में आ जाए ना,
आपकी डिलेमा परमानेंटली खत्म होता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आज की प्रॉब्लम तो समझ गया, मैं ऑफिस जाऊं ना चाहूं, फिर कल दूसरी प्रॉब्लम है, माँ बाप को दोनों में से मैं किसका साथ दूं, परसों तीसरी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स और बच्चों में से किसका साथ दूं, 4 दिन के बाद चौथी समस्या है, मैं इंडियन हूँ, अमेरिका में रहता हूँ, अमेरिकन सिटीजन हूँ, दोनों में लड़ाई होगी तो मैं किसका साथ दूं। सो देयर आर कॉन्स्टेंटली डिलेमास विल बी देयर। आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ और लाइफ की यूनिवर्स के साथ कनेक्शन, इस कॉस्मस में हमारा एग्जिस्टेंस, मेरी पर्सनालिटी के अलग अलग लेयर, जब सब चीजें क्लियर हो जाती है तो हमें किस चीज की रियली कितनी वैल्यू है वो समझ में आता है। जब चीजों की वैल्यू आपके पास क्लियर हो जाता है तो फिर चूज करना आसान होता है। ऐसी कंट्री में जहाँ तेल ज्यादा है, पानी कम है, तो वहाँ तेल की वैल्यू कम है, पानी की वैल्यू ज्यादा है। जहाँ पानी ज्यादा है, तेल कम है, तो तेल की वैल्यू ज्यादा है, पानी की वैल्यू कम है। तो आप तेल को वैल्यू दोगे या पानी को वैल्यू दोगे या जूस को वैल्यू दोगे, ये आपको हर बार समझाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू हैव दैट क्लियर अंडरस्टैंडिंग। मुझे कब, कौन से सिचुएशन में, कौन से टाइम में, कौन से प्लेस में, किस सिचुएशन में मुझे किसको क्या वैल्यू देना है। कभी कभी आप टूर में जाते हैं ना घूमने के लिए, तो आपको खाने पीने की प्रॉब्लम्स होते हैं, मिलते नहीं है। तो ऐसा है कि मोस्टली तो टूरिस्ट प्लेस में आप जाते हैं, $10 की चीजें $20 में, $25 में, $40 में भी मिलता है। अब वहाँ पैसा देखेंगे या भूख मिटाएंगे। हो सकता है आप जहाँ रहते हो वहाँ $5 में, $5 में मिलता हो। तो ये भी तो डिलेमा हो सकता है ना किसी में, अब होता है कि मैं $5 की चीजें यहाँ $25 में क्यों खर्चूं। पॉकेट में पैसा है तो बेचारा दिन भर भूखा घूम रहा है। क्यों? वो कह रहा है मैं असूल पर खड़ा हूं। असूल क्या है कि $5 का चीज 25 में क्यों खरीदूं। होता क्या है, तुम भूखा रहते हो, तो तुम्हें वैल्यू किसको देना है, कब देना है, कहाँ देना है, ये अब रोज रोज आपकी कोई अंगुली पकड़ के नहीं सिखाएगा। जब आपको एक ओवरऑल क्लैरिटी है, जब आपको पता है पैसा क्यों कमाते हो, अगर पैसा होने पर भी तुम भूखा सो रहे हो, पैसा होने पर भी तुम बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी क्लैरिटी नहीं है कि पैसा की क्या वैल्यू है। पैसा है कि तुम ठीक रहो, खुश रहो, या तुम्हारी जो जरूरत है पूरी हो। पॉकेट में पैसा होने पर भी तुम भूखा हो क्योंकि किसी अनजान जगह पर उसका रेट ज्यादा है, इसीलिए आप काम चला रहे हो। पर बैंक में पैसे की कमी नहीं है, इतना नहीं है कि आप खा नहीं सकते हो। तो बहुत सारे लोग करते हैं ना, क्यों? कंफ्यूज्ड हैं, तो वो डिसीजन नहीं ले पाते। पर ये आता कब है? ये आता है जब आपको पूरी तरह, आपको बैकग्राउंड पता चले, दुनिया क्या है, मेरा रोल क्या है, दुनिया की हर चीज की रोल क्या है। तो कृष्ण ने, अर्जुन ने कृष्ण को जो छोटा जो भी सवाल पूछा, उसके सवाल में उन्होंने ये आंसर तो नहीं दिया कि लड़ाई करो न करो। एक आधा उन्होंने लंबी चौड़ी लेक्चर दी, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, लाइफ क्या है, संसार क्या है, रिलेशनशिप क्या है, आदि 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 सब समझा दिया। तो अब ये सब चीजें आने के बाद डिल्यूजन अपने आप खत्म होता है, फिर आपके कंफ्यूजन नहीं रहता है। पर उसके लिए आपको लॉन्ग लेसन लेनी पड़ती है। द स्पिरिचुअल काउंसलिंग हो है। इसलिए प्राचीन काल में को राजा हो, छोटा व्यक्ति हो, बड़े राजा हो, कोई भी हो, तो क्या करते थे, हफ्ते में, महीने में, साल में
या जब भी मौका मिला जाते थे। कहाँ जाते थे? जंगलों में, आश्रमों में जाते थे, ऋषि मुनियों के आश्रम, गुरुकुल में जाते थे। वहां पूछते तो एक ही दो सवाल पूछते थे, पर वहां दिनों तक सुनना पड़ता था हमको। कभी कभी हफ्तों तक सुनना पड़ता था। क्योंकि और वो क्या सुनाते थे? यही शरीर क्या है, आत्मा क्या है, दुनिया क्या है। उनकी जो रियल डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम, उसको भी सोल्यूशन देते थे, पेन किलर भी देते थे। पेन किलर क्या होता है? जो इंस्टेंट आपको थोड़ा आराम मिले, पर परमानेंट इलाज भी जरूरी है। मतलब परमानेंट सोल्यूशन भी देते। तो उपनिषद क्या चीज है? यही ऋषियों के पास जो लोग आते थे, जो क्वेश्चन पूछा कोई इससे के रिलेटेड, अब उन्होंने जो बताया वही काउंसलिंग। तो अर्जुन कह रहे हैं, मेरे ऊपर जो आपकी कृपा की, कृपा के कारण आपने ये इतनी गहरी विद्या को आपने मुझे समझाया, जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं, जिसके कारण मेरा मोह या डिल्यूजन दूर हुआ। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। बोलिए। भवाप्ययौ हि भूतानां भवाप्ययौ हि भूतानां भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया श्रुतौ श्रुतौ विस्तरशो विस्तरशो मया मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष त्वत्तः कमलपत्राक्ष कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। माहात्म्यमपि माहात्म्यमपि चाव्ययम्। चाप्ययम्। कमल पत्राक्ष, कमल कहते हैं कमल, आप जानते हैं, लोटस। पत्र कहते हैं पत्ता। तो यहाँ पत्ता का मतलब होता है जो लीफ नहीं, जो कमल की जो जो पेटल्स होते हैं, जो कमल की पंखुड़ियां, उसकी तरह आंखें, अक्ष, आंखें जिसके हैं, कमल जैसी, कमल के पंखुड़ियां जैसी आंखों जिसकी, ऐसे है कृष्ण। आपने, आपसे मैंने ये भी जाना, भूतानाम ही भव अप्ययौ। भूत कहते हैं जो क्रिएचर्स हैं, क्रिएचर की जो भव, सृष्टि, क्रिएशन, अप्यय और प्रलय, इन सब चीजों को विस्तरश मया श्रुतौ, मैंने बहुत डिटेल में जाना और समझा। त्वत्तः महात्म्यम अपि च अव्ययम, और मैंने ये भी जाना कि आपकी जो वो इनएग्जॉस्टेबल महा ग्लोरी है, जो आपकी खत्म ना होने वाली महात्म्य है, मतलब तुम्हारे, मतलब ईश्वर की, वो भी मैंने जाना। भव, भव कहते हैं तो सृष्टि, सृष्टि। यहाँ अंग्रेजी में आप देख रहे थे क्या दिया था? अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस। अपीयरेंस को ही सृष्टि कहते हैं, मैनिफेस्टेशन को। और जो डिसअपियर हो जाए, अपनी सटल फॉर्म में चले जाए, तो उसको प्रलय कहते हैं। भव अप्यय। तो ये भी मैंने समझा आपसे कि सृष्टि, ये दुनिया, मतलब जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, कोई चीज क्यों पैदा होता है, क्यों नष्ट होता है, कर्म आदि बहुत चीजें हमने जाना। ये सब चीजें भी मैंने आपसे डिटेल में जाना। और कृष्ण के लिए जो एड्रेस है, कमल पत्राक्ष, कमल का लीफ, लीफ तो नहीं, जो उसकी पंखुड़ी है, आप देखेंगे तो बड़े बड़े होते हैं ना, जो जिनके बड़े बड़े आंखें होते हैं, और गोल नहीं, थोड़े गोल होकर के ऐसे। तो आप गूगल में भी पिक्चर देख सकते हैं कमल की पंखुड़ी कैसी होती है। तो अ, ये ब्यूटी के लिए ये डिस्क्राइब होता है, लड़कियों के लिए भी कहा जाता है कमल, कमलाक्षी। तो बड़े बड़ी आंखें और लंबी आंखों को कमला, कमल के साथ कंपेयर किया जाता है। एवं एतद् यथार्थत्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूप
मईश्वरम पुरुषोत्तम। अप एवं इस तरह, एतद ये जो यथार्थ जिस तरह आपने आत्मानम दृष्ट, आपने अपने बारे में बताया, हे परमेश्वर, द्रष्टुम इच्छामिते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, द ग्रेट पर्सनालिटी, मैं तुम्हारा उस ऐश्वर्य रूप को, उस ईश्वरीय रूप को देखना चाहता हूं। देखिए, आपको मोस्ट ऑफ लोगों को तो पता होगा, जिनको पता नहीं, ये जो गीता का 11 चैप्टर है, इसका नाम है विश्व रूप योग। मतलब जहाँ कृष्ण अर्जुन को, मतलब अर्जुन पूछते हैं कि मुझे आपने जो बताया ईश्वर क्या है, आदि 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 से बताया, अब मैं, आप ही ईश्वर हो तो आप मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ। तो वो असली चेहरा देखते हैं कि कृष्ण के अंदर पूरी ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब कृष्ण के हटा के ईश्वर में जोड़ दो तो बाकी तो ठीक है। तो ठीक है, तो कृष्ण के विश्व रूप, मतलब जो उन्होंने, कृष्ण ने अभी तक बताया कि सब कुछ ईश्वर के अंदर है, सूरज से लेकर चांद तक, पृथ्वी तक, सोलर, सब कुछ। तो वो सब कुछ वो एक माइथोलॉजिकल वे में, है ना, एक मीथ के रूप में, उसके स्टोरिक नरेशन के रूप में उसके सामने प्रेजेंट करते हैं। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। तो हे प्रभु, यदि मन्य से, अगर आपको ठीक लगता है, मया तत्सक्यम द्रष्टुम, मैं ये देख सकता हूं, ये जो ईश्वर की ग्लोरीफाई आपने किया अपने बारे में, वो अगर आपको लगता है कि मैं उसको जान सकता हूं, हे योगेश्वर, तुम योगी हो, योगियों में श्रेष्ठ हो, ततो में तुम दर्शय आत्मानम अव्ययम, अपने उस अव्यय रूप को, अपने उस इटर्नल फॉर्म को आप मुझे दिखाइए। श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृति च। भगवान कृष्ण ने बोला कि हे पार्थ, पृथा का बेटा, पश्य, देखो, मैं रूपाणी, मेरे उन रूपों को, शतश सहस्रश, जो सैकड़ों हजारों रूप है, नाना विधानी, मल्टी फॉर्म में, दिव्यानी, डिवाइन है, नाना वर्ण, वेरियस कॉलर वाले, आकृति, वेरियस शेप वाले। ये जो 11वां चैप्टर है, ये पुरुष सूक्त का, मतलब ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है, उसका एक माइथोलॉजिकल वर्जन है। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में आता है, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। वो जो पुरुष है परमात्मा, उसके हजार हजार आंखें हैं, हजार हजार पैर है, हजार हजार शरीर है, हजार हजार सर है। हम्म? वो ये जो कि संसार में है, जो नहीं है, जो थे, जो होंगे, वो सब ईश्वर पुरुष है। यद्भूतम यच्च भाव्यम, सब पुरुष हैं। यहाँ उस पुरुष के जगह कृष्ण को जोड़ दिया। स्टोरी, मैसेज वही है, थोड़ी माइथोलॉजिकल इसमें उसका वर्जन दे दिया। तो मेरे रूप को देखो, जो हजारों हजारों रूप वाले, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, सबके अंदर है, तुम जिसमें उसको देखना चाहो देख सकते हो। हजारों रूप वाले, नाना वर्ण, अलग अलग कलर के हैं, आकृति नहीं, नाना प्रकार के शेप के हैं। तुम किसी भी शेप के, किसी भी फॉर्म में, किसी भी कलर में आप इसको ढूंढो तो तुम्हें मिल सकता है, अगर तुम अंदर से इतनी तुम्हारी एबिलिटी तुमने डेवलप किया है, तो तुम परमात्मा को हर जगह देख सकते हो। चींटी में भी, सांप में भी, इंसान में भी, दुश्मन में भी, दोस्त में भी, कीड़े में भी, मकोड़े में भी, कीचड़ में भी, साफ पानी में भी, तुम इसको कहीं भी देख, पर देखने की एबिलिटी होती है। ये एबिलिटी आती कहाँ से? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, जिसको हम योग साधना कहते हैं, उससे आती है।
पश्यादित्यान् वसून् रुद्रानाश्विनै मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। पश्य, अब वो अर्जुन की रिक्वेस्ट करने पर कृष्ण दिखा रहे हैं। पश्य, देखो, आदित्यान, सूरजों को, कितने सारे सूर्य हैं, सूर्य तो एक स्टार है ना। वसुन, कितने तरह के प्लैनेट्स हैं। रुद्रान, कितने रुद्र, ये सब देवता हैं। अश्विनों, कितने अश्विनों को। मरुतः, हवा, जो 48 टाइप्स ऑफ एयर्स हैं, 48 तरह के मरुत। बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी आश्चर्याणी, और बहुत सारे ऐसी ऐसी वंडरफुल चीजें जो आपने कभी नहीं देखा हो। अदृष्ट पूर्वाणी, जो पहले आपने कभी देखा ना हो, वो सब चीजें हे भारत देखो। भारत समझ में आता है ना। महाभारत में, गीता में जब भारत वर्ड आता है तो ये भारत देश से कनेक्ट नहीं है। भरत वंश के डायनेस्टी में पैदा होने वाले लोग, तो कौरव और पांडव वो भरत डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, इसलिए उनको भारत कहा। महाभारत का नाम भी महाभारत इसीलिए है क्योंकि वो भरत डायनेस्टी को के बारे में चर्चा करता है। तो भरत के पिता दुष्यंत और शकुंतला, तो स्टोरी तो यहीं से शुरू होती है, दुष्यंत और शकुंतला से। फिर उनका बेटा भरत, भरत से फिर पूरी खानदान कैसे आता है। फिर मेन कैरेक्टर आते हैं शांतनु, जहां से रियल आपकी कौरव पांडव स्टोरी होती है। तो कौरव पांडव स्टोरी की मेन कैरेक्टर, देखिए, कौरव पांडव की लड़ाई जो कुछ भी हुआ, उसकी मेन कैरेक्टर कौन है? शांतनु। शांतनु उनके, मतलब दुर्योधन और युधिष्ठिर वगैरह के परदादा, और धृतराष्ट्र पांडव के दादा हैं। ठीक है, प्रॉब्लम वहीं से जड़ शुरू हुआ, प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो वो शांतनु, वो शौकीन थे, उनको जहां जो सुंदर लड़कियां मिली उनसे प्यार हो जाए, शादी करते। तो लास्ट जो शादी, एक गंगा से भी शादी। गंगा कहीं देख ली, गंगा बड़ी सुंदर थी, शादी की। गंगा ने शर्त रखा था, ये जो कंडीशन रखा था ना गंगा ने, यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि मैं शादी करूंगी और मेरे एक शर्त में कुछ भी करूं आप कुछ बोलेंगे नहीं, मुझे टोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, यू विल नेवर स्टॉप मी। मैं कितना भी कुछ करूं, ठीक है, क्या टोकना है हमको। पत्नी है, लड़की है, उनके अपनी अपनी फैशन होंगे, कुछ शौक होगा, खाए पिए घूमे पहने, यही करेंगे। और क्या टोक, कहीं घूमने जाएंगी, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेंगे, यही शौक होगा, और क्या शौक है। मैं बोला ठीक है। वो मान लिया। तो 1 साल के बाद उनका एक बच्चा पैदा हुआ। तो गंगा बोले मुझे बच्चा नहीं चाहिए, जाकर उसको मार दिया। अब दुष्य वो शांतनु ने प्रॉमिस कर, हाँ वो शर्त था, जिस दिन आपने मुझे टोका मैं उस दिन छोड़ के भाग जाऊंगी। तो शांतनु अब क्या बोले। तो दूसरी मारी, तीसरा मारा, चौथा मारा, 7 बच्चे उन्होंने मार दिया, 7 बच्चे पैदा किया, 7 बच्चों को मार दिया। 8वां बच्चे को मारने गए, तब शांतनु से रोका नहीं गया। बोले ये अब ये क्यों मार रहे हो, ये गलत बात है, नहीं मार सकते। गंगा ने कहा अपनी कंडीशन तोड़ दिया, अब तो मैं नहीं रहूंगी, चली गई। उसी गंगा का जो 8वां पुत्र, जो अच्छा अब वो लास्ट वाले बच्चे को नहीं मारा पर चली गई, वो था ये भीष्म, देवव्रत, है ना। देवव्रत पैदा हो। फिर शांतनु ने तो कितनी पत्नियां लाए, एक मिल गई मछुआरन की बीवी, वो मछुआरन की बेटी, मछली पकड़ने वाले की बेटी, कहीं शिकार करने गए थे, सत्यवती। बात है कि सत्यवती वही है जिनका पहले किसी के साथ संबंध था, जिनसे पहले एक बेटा पैदा भी हो चुका था। उनका नाम है व्यास। व्यास,
पराशर ऋषि के साथ उनका संबंध था। अब वो सत्यवती बहुत सुंदर थी, पर मछुआरिन की बेटी थी। ऑलरेडी एक बेटा पैदा हो चुका था। शांतनु ने कहीं जंगल में शिकार करते करते देख लिया। अब बोले जी यही इसी को बीवी बनाऊंगा। अब वो बूढ़े हो गए थे ना, हर कोई उनके साथ कंडीशन रखता था, क्योंकि अब बहुत एज के हो गए थे हर मामले। यंग होते तो कौन कंडीशन रखता। तो वो सत्यवती ने कहा मेरे पापा से पूछो। तो पापा से पूछा, पापा ने बोला देखो, मैं एक शर्त पर अपनी बेटी दूंगा। अगर मेरी बेटी से पैदा होने वाले बच्चा राजा होगा तो। अब ये तो सत्यवती तो उनकी पता नहीं 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं 25वीं पत्नी है। अब इससे पहले कितनी पत्नियां हैं, उनके अपने अपने बच्चे हैं। और सबसे बड़ा तो, सबसे जो उस समय सबसे जिसको कहते हैं ब्रिलियंट है, वो देवव्रत है। ये जो आपका भीष्म, जिसको बाद में नाम पड़ा, अब ये नहीं दे पाए। और दूसरा शर्त रखा कि मेरी बेटी का बेटा ही राजा होगा। तो अच्छा ठीक है। पर शांतनु दुखी होकर के रहे कि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, देवव्रत से। परेशान होकर के बेचारे सूखा घूमने लगे, खाना पीना छोड़ दिया। अब है ये लस्ट, फुल ऑफ लस्ट वाले होते थे। तो बेटे ने पूछा पापा क्या प्रॉब्लम है, नहीं बताया शर्म के मारे। तो बहुत रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बताया ऐसी ऐसी, पर मैं कैसे तुम्हें छोड़ के उनको करूं। भीष्म खुद चले गए सत्यवती के पापा के पास। बोले मेरे पापा से अपनी बेटी की शादी कराओ, तुम्हें मैं वचन देता हूँ, क्योंकि मैं ही कांटा हूं ना। मैं वचन देता हूं, मैं कभी भी उस राज्य पर राजा नहीं बनूंगा। सत फिर उसके पापा ने बोला तुम तो राजा नहीं बनोगे, समझ में आ गया, तुम बड़े बहादुर हो। तुम बहादुर हो तो क्या पता कि तुम कोई षड्यंत्र करके मार दो, किसी को भड़काओ। बोले मैं ये भी शपथ लेता हूं कि तुम्हारे बच्चे ही राजा बनेंगे। बोले नहीं, अच्छा चलो मेरे बच्चे राजा बन जाएंगे, फिर तुम्हारा जो बच्चा पैदा होगा वो उसकी नेचुरल राइट उसको मिलेगा, क्योंकि तुम बड़ा बेटा हो। और तुम्हारा जो बच्चा होगा वो राजा बन जाएगा। तो तुम्हें ये भी कसम खाना पड़ेगा कि तुम शादी नहीं करोगे। भीष्म ने बोला अच्छा ठीक है, ये भी शादी शपथ ले लिया। मैं शादी करूंगा नहीं, मैं राजा बनूंगा नहीं। अब जो भी राजा बनेगा मैं उसका साथ खड़ा रहूंगा, मतलब उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। ये जो 3 कमिटमेंट है, उसी के कारण कौरव पांडव लड़ाइयां, उसी के कारण सारी बेशक, उसके कारण सारी प्रॉब्लम जड़ शुरू। ठीक है। खैर ये तो मैंने वैसे एंटरटेन के लिए स्टोरी बताई। महाभारत की स्टोरियां बड़ी, देखिए रामायण की स्टोरी तो मोनोटोनियस है, मतलब स्टोरी अच्छी है, पर एक ही स्टोरी है राम की स्टोरी। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी किसी दूसरे की स्टोरी आती है, बड़ी छोटी छोटी। महाभारत में हजारों स्टोरियां, हजारों, लिटरली थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज। और वो स्टोरी इंटरलिंक्ड भी होते हैं, कहीं ना कहीं वो पूरे दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टोरी। इसलिए महाभारत की स्टोरी पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग तो है ही, और बहुत यूनिक भी है, बहुत एक्सक्लूसिव भी है। और थर्ड है कि उससे मैसेज भी बहुत मिलता है। जैसे हमारे वो काव्य शास्त्र में कहते हैं कि कोई पोइट्री क्यों पढ़नी चाहिए, तो उसके लिए कहते हैं कुछ सीखने के लिए उसमें 2 चीजें सीखना है। तो वो एग्जाम्पल देते हैं, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। ये भी, जब जब आप कोई स्टोरी पढ़ते हो, पोइट्री पढ़ते हो या हिस्ट्री पढ़ते हो, उसमें 2 चीजें साइमल्टेनियसली आप सीखते हो। क्या? राम जैसे लोगों की तरह बनना है, रामादिवत, राम की तरह नहीं। राम आदि जो भी कैरेक्टर है, जो जो पॉजिटिव कैरेक्टर है, उनसे सीखना है, उनके तरह बनना है। रावण आदिवत न वर्तितव्यम,
और रावण आदि मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो कैरेक्टर हैं उनके तरह नहीं बनना है। तो ये दोनों सीखना होता है ना। युधिष्ठिर से भी सीखना है कि अब किस हद तक जाकर के धर्म का पालन कर सकते हो कि तुम ही बर्बाद हो जाओ। भीष्म से भी सीखना है कि तुम्हारी कमिटमेंट की वैल्यू किस किस लिमिट तक होती है, उसके बाद वो वैल्यू डेंजरियस बन जाता है, खतरनाक बन जाता है। दुर्योधन से भी सीखने का, पर दुर्योधन से ज्यादा सीखना है जो पॉजिटिव कैरेक्टर है और जिनके कारण लड़ाइयां हुई। देखो दुनिया में बुरे लोग तो हमेशा से होते हैं, कोई नई चीज थोड़ी ही है। बुरे लोगों से आप कैसे डील करते हो, आप जो सो कल्ड अच्छे व्यक्ति हो, आपका डील करना मैटर करता है। आप अगर रॉन्ग तरह से डील करते हो तो आप बर्बादी के कारण बनते हो। बुरा तो बुरा ही है, दुर्योधन नहीं होगा कोई और होगा। पर जो जो आम लोग हैं, इसीलिए मैं से ज्यादा युधिष्ठिर की, भीष्म की, अर्जुन की, कुंती की, इनकी जो फेल्योर है, इनकी जो एक ह्यूमन, क्या कहेंगे, जो जो ह्यूमन फॉल्ट है, जो एक इंसानी गलतियां हैं, उनसे सीखना होता है कि भाई क्या करे कि इंसान क्या ना करे। एट द एंड ऑफ द डे वो भी इंसान ही है ना। मतलब ये थोड़ी है कि कोई भगवान है। तो उनकी डिसीजन मेकिंग में उनको लगा हम राइट है, पर उनकी डिसीजन मेकिंग में कहीं कुछ ऐसा थोड़ा सा वो चेंज करते, शायद महाभारत युद्ध ही नहीं होता, है ना। भीष्म अगर जब देखा कि द्रौपदी के साथ बुरा हो रहा है, दुर्योधन ऐसे कर रहा है, तो कहते भाई मैं नहीं मानता, मेरी कमिटमेंट मैं आज छोड़ रहा हूँ। ठीक है, भीष्म बदनाम हो जाते पर लड़ाई बच जाती। दुर्योधन को कंट्रोल कर लेते तो लड़ाइयां नहीं होती। युधिष्ठिर कहते मैं नहीं जाता जुआ खेलने, तो उनको बोला कि मत जाओ, ये शकुनी चालाक है। बोले नहीं, ताऊ जी ने बुलाया है, और शास्त्र कहता है जो पिता तुल्य होते हैं, पिता या पिता तुल्य होते हैं गुरुजन, उनका आदेश कभी अब मैंने टालना नहीं चाहिए, पाप। अरे अपने गुरुजन मतलब टीचर नहीं, जो बड़े होते हैं, अपने बड़े बड़े लोगों की आदेश न टालने के कारण महाभारत युद्ध हो गया। ना वो जुआ खेलने जाते, ना जुआ हारते, ना द्रौपदी दांव पर लगती, ना उनको 12 साल जंगल जाना होता, ना ये झंझट होता। बात समझ में आती है? ये सब ह्यूमन एरर्स होते हैं। तो इसीलिए अर्जुन को भारत कहते हैं, क्योंकि वो भरत डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। और भरत की कहानी आपको पता होगा, नहीं तो कभी और एक किसी दिन आपको सुनाएंगे दुष्यंत और शकुंतला की कहानियां। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। तो बोले हे अर्जुन, मम देह मेरे शरीर में ही, इहैकस्थं यहीं पर, जगत कृत्स्नम, ये देखिए कृत्स्न है ना, कृष्ण अलग है, कृत्स्न अलग है। कृत्स्न मतलब होल, पूरा, टोटल। जगत कृत्स्न होल यूनिवर्स, और कृष्ण तो कृष्ण है। कृष्ण का दो मीनिंग है, कृष्ण मतलब ब्लैक, कृष्ण मतलब अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव जो अट्रैक्ट करे, आपको खींचे अपनी तरफ। और कृष्ण का अर्थ काला भी होता है, ब्लैक भी होता है। ओके। तो ये जो संपूर्ण विश्व को आज सचराचरम, विश्व दुनिया दो तरह की होती है ना, दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, जड़ और चेतन, इनसेंटिएंट और सेंटिएंट, है ना, लाइफ और लाइफलेस। ये दोनों तरह की, एक्चुअली सचराचरम का मतलब लाइफ लाइफलेस नहीं, मूवेबल इनमूवेबल। जिनमें जैसे पहाड़ है, मिट्टी है, पत्थर है, तो ये पेड़ पौधे हैं, तो ये इमूवेबल है। ये है अचर, चलते फिरते नहीं है। और चर क्रिएचर्स हैं, दूसरे जो लाइफ हैं, हवा है, पानी है, सूरज की रोशनियां है,
ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मूव करते रहते हैं। तो दुनिया दो तरह की है, जो विजिबल दुनिया है, चर और अचर। तो ये चराचर दुनिया को वो परमात्मा के अंदर देखो, यच्च अन्य द्रष्टुम इच्छसि, और जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो वो सब तुम देखो। न तो माम शक्य से द्रष्टु मनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। तो कृष्ण ने कहा, देखो जो मैं तुम्हें विराट रूप, जो जो ग्रेट स्वरूप में दिखाने जा रहा हूं, वो तुम अपने ये आंखों से नहीं देख सकते हो, जो तुम्हारी नॉर्मल आंखें हैं। तो उसके लिए तुम्हें स्पेशल आंखों की जरूरत है। तो इसीलिए दिव्यम ददात्मि ते चक्षुः पश्य में, तो मैं तुम्हें वो डिवाइन साइट है ना, दिव्य आंखें, मतलब आंखें तो मतलब दृष्टि दे रहा हूं, जिससे कि तुम मेरा वो ऐश्वरम योग, वो जो ईश्वरीय पावर है, जो इनकंसीवेबल मिस्टिक पावर है, वो देख सकते हो। आप लोग जाते हैं ना उसमें, वो बच्चों के जो डिज्नीलैंड वगैरह में, या ये बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जहाँ आपको वो दिखाते हैं कॉस्मस, स्पेस। तो उसमें आपको एक चश्मा पहननी होती है। थ्री 3D, थ्री 3D थ्री गॉगल्स या डी 3D देखने के लिए, है ना। बिना चश्मा देखे वो 3D दिखेगा ही नहीं, उसे नॉर्मल में तो आपको ऐसे ही कुछ बोरिंग लगेगा। तो श्री कृष्ण ने वो अर्जुन को 3D वाली चश्मा दी, जिससे कि तुम पूरे दुनिया को देख सको। देखिए, खैर ये तो जैसा आप मजाक समझे सीरियस भी समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बात है कि माइथोलॉजी है ना, मतलब माइथोलॉजी मतलब मिथ है, पर उसकी जो मैसेजिंग भी तो समझना जरूरी है ना। आप ये पूरा यूनिवर्स क्या है क्या नहीं है, आप वैसे भी नॉर्मल आंखों से कहाँ देख पाते। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मॉडर्न साइंस, साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ आपके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, जिनके द्वारा आप स्टार्स, प्लैनेट्स, माइक्रो चीजें, जो बाय छोटी छोटी चीजें, हर चीज को आप सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से भी देखते हैं। वो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट को भी आप डिवाइन कह सकते हो, क्योंकि दे हेल्प यू टू सी जो इनविजिबल है आंखों के लिए। एक दूसरा है जो हमारे यहाँ, वो क्या है, ऋषि मुनियों का यौगिक शक्ति, जो अपनी योग साधना के बल से तो अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, या अपने मन को, अपनी कॉग्नाइटिव जो ज्ञान की शक्ति है उसको इतनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा से, कि कोई भी है ना इम्पॉसिबल चीजें जो देखना जानना मुश्किल है, उनको देख सकते हैं। दोनों डिवाइन है, मॉडर्न साइंस की है ना, है ना एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट भी डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है। और ऋषि मुनियों की जो यौगिक शक्ति, यौगिक शक्ति समझ रहे हैं ना, जो योग साधना से जो शक्ति उनको डेवलप होती है, वो भी वो भी दिव्यता भी है। और ये योग दर्शन में आप पढ़ेंगे वैसे, ये दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रवण, ये सब आप पढ़ेंगे। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अब संजय ने बोला धृतराष्ट्र को, इस तरह महायोगेश्वर हरि, वो महान योगी कृष्ण ने इस तरह बोल के पार्थ को, अर्जुन को अपने परम रूपम ऐश्वर्यम, अपने जो इनविंसिबल स्वरूप है, जो यूनिवर्सल फॉर्म है, उन्होंने उसको दिखाया। और क्या है वो विश्वरूप, यूनिवर्सल फॉर्म, वो 10वें श्लोक से हम पढ़ेंगे।